श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। इस कक्षा का सर्वेक्षण संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल का सर्वेक्षण है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है और इन दिनों में हम छोटे नबियों की पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि छोटे नबी इसलिए छोटे नहीं कहलाते क्योंकि इनकी पुस्तकें छोटी हैं और बड़ी नबियों की बड़ी हैं। शायद आप कलीसिया में जाते होंगे और वचन सुनते होंगे तो इन छोटे बड़े नबियों के नाम भी सुने होंगे। ओबद्याह का दर्शन इस प्रकार है। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो, हम उससे लड़ने को उठें। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरार में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। श्रोता मित्र, इस प्रकार ओबद्याह के पुस्तक का प्रारंभ होता है। ओबद्याह छोटे नबियों में से आता है क्योंकि उसका पुस्तक छोटा है। उसमें केवल एक ही अध्याय है। पवित्र शास्त्र में ओबद्याह की भविष्यवाणी सबसे छोटी पुस्तक है। सो जब ओबद्याह इस प्रकार कहता है, ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, तो मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु यहाँ पर जो संदेश है कि यदि तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता रहे और तारागणों के बीच अपना घोंसला बनाए, तो भी तुझे वहां से नीचे गिरा दूंगा। श्रोता, इस वचन में ओबद्याह क्या कहना चाहता है? कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ओबद्याह की पुस्तक का संदेश बाद के दिनों का है, क्योंकि यहाँ पर हमें तारागणों के बीच में रहने के विषय में कहा गया है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ओबद्याह की भविष्यवाणी हमारे लिए विज्ञान व तकनीकी तंत्र का संदेश है। वे ओबद्याह के संदेश को इस प्रकार से भी कहते हैं कि यदि तुम अपने विज्ञान व तकनीकी पर घमंड करोगे और तारागणों के बीच में रहने लगोगे और कहोगे, कौन हमें भूमि पर उतार देगा, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें उस ऊपर से भी नीचे गिरा दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम केवल मनुष्य ही हो। सो कुछ लोग ऐसा कहते हैं। श्रोता, ओबद्याह के कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है। ओबद्याह की पुस्तक एक ऐसी छोटी भविष्यवाणी पुस्तक है जिसका प्रारंभ बिना किसी ऐतिहासिक समय व काल के होता है। मैंने अनेक बार आपसे कहा था कि जब किसी भविष्यवाणी पुस्तक का प्रारंभ बिना किसी ऐतिहासिक सूचना के साथ होता है, तो उसका मतलब यह है कि उस पुस्तक का संदेश उसी पुस्तक में पाया जाता है। यद्यपि प्रारंभिक पदों में ऐतिहासिक जानकारी नहीं दिया गया है, परंतु 11वें पद में ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं जिसके आधार पे भविष्यवाणी दिया गया है। कभी कभी भविष्यवाणी पुस्तक का सारांश आपको ऐतिहासिक संदर्भ भी बताएगा। ओबद्याह यहाँ पर एदोम कहलाने वाले लोगों की ओर संकेत करता है। 11वें पद के आगे ओबद्याह एदोम के लोगों से कहता है, जिस दिन परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और बिराने लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था, परंतु तुझे उचित न था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के नाश होने के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित न था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक से घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित न था कि संकट के दिन
उसके बचे हुओं को पकड़ता, क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। श्रोता मित्र, ओबद्याह के संदेश व उसके बोझ को समझने के लिए एदोम शब्द को समझना अति आवश्यक है। यदि आप पवित्र नगर को गए होंगे तो उस चट्टान पर बने हुए लाल गुलाब की तरह उस शहर में अवश्य गए होंगे। वहां जाने के लिए आपको अम्मन यर्दन होकर जाना पड़ेगा और फिर वहां से आप मोआब के दक्षिणी भाग में होते हुए मृत सागर में जाएंगे, जो पृथ्वी पर 7 अद्भुत बातों में एक है। फिर 30 मिनट के बाद आप वहां से कनान के निचले भूमि में जाएंगे, जहां पर दोनों तरफ आपको लाल पत्थर दिखेगा, जो 700 फीट ऊंचे हैं और उनमें बड़ी खाई और संकरी दरारें हैं। और वहीं वो स्थान है जहां पर एदोमी रहते हैं। ये एदोमी लोग घात करने वाले, धावा बोलने वाले, कुख्यात बदमाश लोग थे। वे लोगों पर धावा बोलकर उनका सब कुछ लूट लेते थे और फिर उस लाल शहर में चले जाते थे। वे रस्सी का सीढ़ी नमा बनाते थे और उसमें 700 फीट ऊपर उस दरार से होकर चले जाते थे और उसके बाद वे उस सीढ़ी को खींच लेते थे। सो इस प्रकार वे समझते थे कि उन्हें कोई नहीं नाश कर सकता, उनके पास कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए ओबद्याह कहता है, तुम सोचते हो कि हम दरारों में बसने वाले हैं, ऊंचे स्थानों में रहने वाले हैं, हमें कौन भूमि पर उतार देगा? पर तुम्हारे अभिमान ने तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुम्हें वहां से नीचे गिराऊंगा। एदोमी चट्टान को खोदकर मंदिर बनाते थे। एक बार मैं उस पेट्रा शहर में गया था और वहां पर उस प्रकार का एक मंदिर भी देखा। यह पेट्रा शहर सचमुच में पृथ्वी के 7 अद्भुत बातों में एक है। उसके स्तंभ लाल पत्थर के कटे हुए हैं, जो पक्के हैं। जिस प्रकार के ये ओबद्याह के दिनों में थे, वे आज भी इसी प्रकार पाए जाते हैं। पेट्रा के लाल चट्टान का शहर एक अलौकिक दर्शनीय स्थल है। यह भूतकाल को भूलने वाला शांति का शहर कहलाता है, क्योंकि वहां पर एदोमियों के छोड़ और कोई नहीं रहता। सो अब प्रश्न उठता है कि ये एदोमी कौन है? मित्र, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको उत्पत्ति की पुस्तक में जाना पड़ेगा। क्या आप उस कहानी को स्मरण करते हैं कि रिबिका के गर्भ में 2 जुड़वे थे? उनका नाम एसाव और दूसरा याकूब था। देखने में दोनों जुड़वे नहीं दिखते। अनेक क्षेत्र में वे अलग अलग दिखते हैं। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार अलग अलग था। एसाव को अपने पहलौठे होने का कोई मतलब नहीं था। उसे आत्मिक बातों पर और आशीषों के लिए कोई रुचि नहीं थी। उसने मसूर की 1 कटोरी दाल के लिए अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच दिया। सो इसके बाद नए नियम में एसाव एक सांसारिक व्यक्ति कहलाया, जिसका अर्थ यह है कि मंदिर के बाहर या मंदिर के विरुद्ध एसाव उन लोगों की छवि है जो आत्मिक बातों के लिए चिंता नहीं करता। यद्यपि याकूब बदमाश था, छीना झपटी करने वाला था, परंतु उसकी छवि आत्मिक लोगों के लिए था। सो जब आप इस कहानी के अंत में जाएंगे तो आप ऐतिहासिक बातों को जानने पाएंगे। याकूब के द्वारा जो जाति आई वह इस्राएल जाति कहलाई और एसाव के द्वारा भी एक जाति उत्पन्न हुई और वह जाति एदोम कहलाई। फिर एदोमियों ने पेट्रा शहर का निर्माण किया। यह शहर मृत सागर के दक्षिणी भाग में है, जिसके विषय में पहले मैंने बताया था। एदोमी लोग इस्राएल के चुने हुए लोगों से घृणा करते थे। यहूदियों को मारना उन्हें अच्छा लगता था। विशेषकर याकूब के वंशावली से वे घृणा किया करते थे और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के विरोधी थे। ओबद्याह के हृदय में जो बात थी वो इस प्रकार की थी, जैसे पहले मैंने बताया था। 20 वर्ष के समय में यरूशलेम का पतन कई बार हुआ था। विद्वान विश्वास करते हैं कि ओबद्याह उस समय के विषय में बातें कर रहा है जब सिदकिय्याह के समय यरूशलेम का पतन हुआ था, शहर ढा दिया गया था और लोगों की हत्या हुई थी या उन्हें बाबुल की बंधुआई में ले लिया गया था। जब यह दुखद घटना घटा था तब एदोमी लोग आनंदित हुए थे। वे बाबुल वासियों के साथ यरूशलेम तक गए थे और उनके सेना की सहायता भी की थी।
सो इस प्रकार हम देखते हैं कि एसाव के वंशज याकूब के वंशज से घृणा किया करते थे। श्रोता, इसके द्वारा आप ओबद्याह के एक अध्याय को समझ सकते हैं। इस अध्याय में एक ऐसा स्थान है जहां वह 8 बार ऐसा कहता है कि तुझे उचित न था, जिसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं। अंत में हम इस प्रकार के अभिव्यक्ति को देखते हैं जिसे नबियों ने भी कहा है, अर्थात यहोवा का दिन। यहाँ पर ओबद्याह बड़े ही धीरज व अर्थपूर्ण रूप से प्रचार करता है। बाबुल ने मेरे लोगों को अपने अधिकार में ले लिया। मेरे इस्राएली प्रजा यहूदा के लोग मेरे चुने हुए लोगों के पास यातना का दिन था, पर तेरा भी दिन आने वाला है। और जब यहोवा का दिन तुम पर आएगा तो यह कोई छोटा मार नहीं होगा, एक बड़ा विनाश और सर्वनाश का दिन होगा और तुम सब उसमें समाप्त हो जाओगे। ओबद्याह ये भी भविष्यवाणी करके कहता है कि एदोम पर कौन इस सर्वनाश को लेकर आएगा। वचन में हम पढ़ते हैं, तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा। श्रोता, यदि आप प्राचीन इतिहास को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ओबद्याह के पुस्तक की भविष्यवाणी पूरी हुई। हम सही समय तो नहीं जान सकते, परंतु ऐसा लगता है कि यरूशलेम के पतन के समय यह भविष्यवाणी पूरी हुई थी। 5 वर्ष के पश्चात बाबुल की सेना ने यरूशलेम को जीत लिया था। फिर एदोम जाकर उसे भी जीत लिया। उन्होंने पूर्ण रूप से एदोमियों का विनाश तो नहीं किया, परंतु उन्हें हरा दिया। फिर बाद में लगभग 163 बीसी में मेकिबियंस आकर एदोम को जीत लिए। उसके बाद 63 एडी में रोमी आकर एदोम को जीत लिए। सो जब रोमी लोगों को पता चला कि एदोमी यहूदियों से घृणा करते हैं, तब उन्होंने एदोमियों को यहूदिया का राजा बना दिया और वो कुख्यात हेरोदेस था। स्मरण रहे कि हेरोदेस एदोमी था जिसने निर्दोष लोगों की हत्या करवाई। सो रोमी सरकार द्वारा हेरोदेस को राजा बनाने का स्थान मिला। श्रोता, इस प्रकार हम देखते हैं कि ओबद्याह की भविष्यवाणी पूरी हुई और यथार्थ रूप से सब कुछ सत्य हुआ। यहूदा के दंड और एदोम पर परमेश्वर के न्याय के मध्य अंतर है। भजन 1 के संदेश में है जिसे हम भजन में पढ़ते हैं, और वो संदेश है, 2 मनुष्य मंच पर हैं, उनमें से आप कौन से हैं? धन्य पुरुष के पास सब प्रकार के आत्मिक आशीषें हैं और उसके आशीषित होने का जो कारण है कि वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, परंतु उस दुष्ट का जीवन बड़ा कठिन है। भजन के अंत में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट का मार्ग नाश होता है। श्रोता, ओबद्याह की पुस्तक का जो आत्मिक प्रयोग है वो भजन 1 के जैसा है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।